हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हूँ, तभी आप देख सकते हो कि मैंने ना बाल भी नहीं सुखाए और डायरेक्ट जो है मैं किचन में ही आ गई थी, क्योंकि सुबह से ना ढेर सारे काम होते हैं। सारे काम निपटाते निपटाते बहुत लेट हो गया और हेयर वॉश करना होता है ना, फिर वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना पड़ता है, तो नहाने में भी टाइम लगता है। और इधर जो है ना, मुझे लग रहा था कि मम्मी के नाश्ते के लिए भी लेट हो रहा है। उनको नाश्ता देने के बाद फिर मुझे बच्चों के लिए भी बनाना रहता है, तो लगभग 10:15 जो है बज गए थे। तो इस वजह से मैं ना फटाफट से जो है इधर आ गई थी किचन में। तो नाश्ते में मम्मी का नाश्ता जो है वो ज़्यादातर जो है यही रहता है, भुजिया और रोटी, या तो फिर आलू की जो मैं बनाती हूँ अचारी आलू, वो रहता है मेन। मतलब नाश्ते में जो है रोटी ही बनता है। और अभी मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे ना बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाना है और इतना टाइम था नहीं कि मैं कुछ और अलग बनाऊँ। कभी कभी ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है, काम और चीज़ों के बीच में फंस जाती हूँ, समझ नहीं आता रहता है क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। और अभी जो है ना तबीयत भी थोड़ी सी मेरी ऐसी चल रही है, शायद थकान की वजह से या पता नहीं क्या। मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को चक्कर आते हैं और ऐसा मन करता है ना कि बस, या तो मुझे लग रहा है शायद से मौसम भी चेंज हो रहा है। सुबह भी ना उठने का बिल्कुल मन नहीं करता रहता है और काम कर कर के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। बस अब जल्दी से घर जाऊँ मैं अपने, और बस 2 दिन तक जो है मैं सोती ही रहूँ। तो यहाँ पे भुजिया बन गई थी, तो निकाली है प्लेट में भी। बस फटाफट से रोटियाँ सेकती हूँ। साथ के साथ ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं था मेरे पास ज़्यादा कि मैं कुछ और बनाती। तो पहले तो सासू माँ को नाश्ता दे के आ गई थी मैं छत पे। फिर मैंने सोचा ये जो भुजिया मैंने बनाई है ना, इसी का कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। और यहाँ पे ना आलू गोभी की भुजिया बनाई थी मैंने, तो वो ये जो भुजिया बच गई थी वो ली है मैंने। इसमें ना मैंने प्याज डाला है, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये हरी चटनी रखी थी मेरे पास धनिए की, थोड़ा सा मैंने वो ऐड किया है। और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े बहुत मसाले। तो मेरे पास धनिया पाउडर ख़त्म है, तो मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर दिया था, नमक डाला। और इसमें आप चाट मसाले या अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो। और बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। और जैसे हम पराठे बनाते हैं ना आलू के, वैसे इसको भर के बनाएंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं, तो मुझे लगा कि यही बनाती हूँ। और बच्चे जब स्कूल से आए ना, तो आते के साथ ही कह रहे, मम्मा आज आपने क्या भेजा था लंच में, बहुत टेस्टी था, किसका पराठा बनाया था आपने। तो मैंने कहा बेटा आज मैंने ना भुजिया पराठा बनाया था। तो बच्चों को पसंद आ गया, ये अच्छी बात है। नहीं तो फिर घर आके बोलते मम्मा क्या बना के भेज दिया आपने। तो जब भी कुछ नया ट्राई करती हूँ ना, तो मन में यही चलता रहता है पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन जब पसंद आता है ना, तो दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अभी आप लोग समझ सकते हो कि मुझे थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ना मैं आप लोगों के कमेंट्स की रिप्लाई तो नहीं कर पाती हूँ, पर मैं सारे ही कमेंट्स जो है पढ़ती हूँ। और जब आप लोग अपना फीडबैक बताते हो ना, मेरी कुकिंग अच्छी लगी है, मेरा स्किन केयर अच्छा लगा है, कुछ भी, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, तो वो आप ट्राई कर रहे हो, तो आपको भी मतलब पसंद आ रहा है या फ़ायदा मिल रहा है उसका। तो इस वजह से मैं और भी चीज़ें जो है ना बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज की भी रेसिपी बस ऐसे ही जल्दबाजी में बनी हुई, बट बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन गए थे। तो जब मेरे हस्बैंड गए थे ना, तो मैंने गाजर का हलवा बनाया था उनके लिए। तो थोड़ा सा जो है मैंने रख लिया था कि बच्चों को लंच में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले बॉक्स में थोड़ा थोड़ा गाजर का हलवा जो है वो रख दिया था। और पराठे ना मैं हमेशा ऐसे इनको 4 टुकड़ों में ना कट करके देती हूँ, ताकि बच्चों को खाने में ना ईज़ी रहे। तो बस बच्चों का लंच हो गया पैक। जब मैं बच्चों को लंच दे आती हूँ ना, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा मतलब कि आधा काम जो है ना वो हो गया है। थोड़ी सी टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं और आराम से बैठ के नाश्ता कर पाती हूँ। तो इसी वजह से जब बच्चों को दे के आती हूँ तभी मैं नाश्ता करती हूँ, उससे पहले ना मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो लंच पैक हो गया है। फिर मैं घर आई, घर आने के बाद फिर मैं तो वही खाती हूँ जो मम्मी के लिए बनाती हूँ। नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने लिए कुछ और खा लूँ और वो कुछ और खा रही हैं। तो मैंने भी रोटी भुजिया ही खाई। और पहले मुझे भी इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं था, पर अब ऐसे हो गया ना कि हर एक चीज़ अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, सब खा लेती हूँ। तो मुझे लगता है नखरे जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे मायके तक ही होते हैं, क्योंकि हम अपने घर में रहते हैं तो हम दिखाते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। ससुराल में आके सारी चीज़ें भूल जाते हैं।
और सब कुछ पसंद आने लगता है। मैं हल्का सा लगते रहिए कि एक बेर खुलन ने दवथुन। हाँ अब देखथुन तो माइक पर बोलथुन, माइक दबावथुन ना पहले। हाँ कहथुन कि देखथुन कृष्णा दिखाइए तुरंत जहने माइक दबे थीन तने तुरंत बजी हतीन दबावथुन। काट ले लोग 24 तक के। कृष्णा दिखाइए प्रचार आविशन प्रचार आवि देखथुन एकरा स्किप करे एकरा दबावथुन हल्का सा। हाँ तो थोड़ी देर ना मैं छत पे चली गई थी बाल सुखाने के लिए। उसके बाद नीचे आई ना तो फिर मम्मी को जो है थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाने की ट्रेनिंग दी कि कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। यूट्यूब वगैरह धीरे धीरे करके ही सीखेंगी, इतनी जल्दी तो मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा सा मैंने उनको सिखाया यूट्यूब चलाना और फिर मैं इधर आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो पहले तो मैंने अपने ब्लॉग का काम मतलब मैं इस हिसाब से करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं लेट हो गई हूँ और खाना टाइम पे नहीं बन पाएगा तो फिर मैं व्लॉगिंग का जो है काम छोड़ के खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना टाइम से बनाना रहता है मुझे। और अगर मुझे लगता है मेरे पास टाइम है तो फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा ना कढ़ी चावल बनाती हूँ, क्योंकि ना दही हस्बैंड आए थे ना तो दही जमाई थी, तो दही जो है ना रखी हुई है और काफ़ी दिन हो भी गए हैं कढ़ी खाए हुए और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा आज कढ़ी चावल बनाती हूँ। तो एक साइड चावल रख दिए थे और इधर जो है मैंने कढ़ी की भी तैयारी करी और पकौड़े भी बना रही थी। बाल जो अभी भी पूरी तरह से सूखे तो नहीं थे, बट हाँ मतलब सूख गए थे तो मैंने क्लेचर लगा लिया था। बाकी धीरे धीरे सूखते रहेंगे। और मुझे ना बहुत सारे काम है खुद के भी। मैं कई दिन क्या मुझे लग रहा है ये पूरे साल ही मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं जाके कटिंग करवा के आऊँगी थोड़ी सी बालों की। और अभी क्या है ना मम्मी है तो मतलब बच्चों को भी लाने की मुझे टेंशन नहीं रहती है, अगर मतलब वो हैं तो वो लेके आ जाएंगी। बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी देखो जा पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ पे पकौड़े बन रहे थे और साथ में ना मैंने यहाँ पे कढ़ी भी छौंक दी है। तो मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो इसमें प्याज और हरी मिर्च वगैरह जो है मैं डाल के फिर बनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। इधर पकौड़े भी लगभग बन ही गए थे, ये देखो कितने मस्त बने, एकदम फूले फूले और सॉफ्ट सॉफ्ट से पकौड़े। साथ में चावल भी बन रहे हैं, तो बस ऐसे सारा खाना एक साथ बन जाएगा। पकौड़े जो है ना बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी। तो थोड़े बहुत पकौड़े तो मैं ऐसे रख दूँगी ताकि बच्चे आएंगे ना तो खा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कढ़ी हमारी बॉईल हो चुकी है, तो इसमें मैंने पकौड़े डाल दिए थे। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करा करिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स के रिप्लाई दूँ। बाकी मैं पढ़ती सबके ही कमेंट्स हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कढ़ी और पकौड़े जो है 2 मिनट मैंने बॉईल किए, फिर मैंने यहाँ पे तड़का लगाया था लहसुन राई और सौंफ का। इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं पर मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ। और पकौड़े इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, बहुत ज़्यादा। कढ़ी जब भी बनाती हूँ ना तो मैं कढ़ाई भर के ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना चावल कम खाते हैं, कढ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं मेरे। तो यहाँ पे देखिए खाना जो है लगभग बन चुका है। हेलो हेलो बेटा, आ जाओ आओ। कटोरी अरे बोबो चलो। तो बच्चों के आने के बाद मैंने दोनों को नहलाया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। एक्चुअली ना मुझे हेयर वॉश करना था दोनों का, तो इस वजह से आने के बाद फिर मैंने इन लोगों को नहलाया था। खाना खाने के बाद ना फिर मैंने सबसे पहले तो दोनों के बाल सुखाए, क्योंकि धूप भी जा चुकी थी और गीले बालों में रहेंगे ना तो फिर दोनों को जुकाम हो जाएगा। और मुझे रहता है कि बच्चे एकदम ठीक होने चाहिए, वैसे भी इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी अगर ज़रा से भी गड़बड़ हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आशी के बाबू के तो मैंने पहले ही सुखा दिए थे, और आशी के बाल जब मैं ड्राई कर रही थी ना तो बाबू यहाँ पे बना रही थी वीडियो, और आशी कह रही ऐसे नहीं ऐसे बनाओ।
तो उसके बाद ये है शाम के टाइम का। और आज ना मैंने दोनों बच्चों की चोटी बनाई थी। मुझे ना ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह नहीं आता है करना, ना तो खुद का और ना ही बच्चों का। यहाँ तक कि मेरे को ना गूंथ के चोटी भी नहीं आती थी बनानी, पर बच्चों के बनाते बनाते अब तो सीख गई हूँ। और ये ना आई थिंक इसको फ्रेंच चोटी बोलते हैं, आप लोग बताना यही बोलते हैं ना। तो आज मैंने ना ये पहली बार ट्राई किया और दोनों बच्चों की बनाई थी, तो दोनों बच्चे बड़े खुश थे। ये देखो अब अच्छे लग रहे हैं ना बालों पे। उसके बाद ना फिर यहाँ पे शाम का नाश्ता दिया था मम्मी को, बच्चे कर चुके हैं और मैं बैठ गई थी दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक दिन ना किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हो, मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो पता है एक चीज़ तो क्या है कि शायद से मैंने टीचिंग करी हुई है, तो जब भी मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ ना तो मेरे अंदर की वो टीचर जो है ना जाग जाती है और मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। ऐसा नहीं कि भाई मेरे बच्चे, उस टाइम पे मैं इनकी टीचर ही होती हूँ। और आशी जो है ना अक्सर मुझसे कहती भी है कि मम्मा आप ना पढ़ाते टाइम बिल्कुल मैम के जैसे ही बातें करती हो और मैम के जैसी ही लगती हो। तो मैंने ये स्टार्टिंग से ही ये चीज़ रखी हुई है कि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट होके ही पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे ना चले गए थे फिर नीचे, और सासू माँ जो है फ़ोन में देख सकते हो मतलब वीडियोज़ वगैरह देख रही थी यूट्यूब पे। तो अभी जो है ना बिज़ी रहती है मम्मी इसी में, अपना सीखने में, और इनका भी मन लगता है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे ना मलाई जो है 1 हफ़्ते की इकट्ठी हो गई है, तो मुझे ना घी बनाना था। और अभी जैसे जैसे करके ठंड जा रही है ना, गर्मी आ रही है, तो फिर मलाई मतलब कि घी तो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि बाहर रखे रखे ना फिर ख़राब भी हो जाता है इस वजह से। तो जब तक बना रही हूँ तब तक, मतलब बन रहा है तब तक बना रही हूँ। तो अभी ना मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, सच बताऊँ तो मन कर रहा था कि बस बैठी रहूँ आराम से, लेकिन फिर आलस करने से तो काम नहीं चलेगा। जब काम होता है तो करना ही पड़ता है, और जब हमें पता हो हमें ही करना है तो अच्छा है कि कर ही लो। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। दोनों बच्चे ना जैसे होमवर्क कंप्लीट करते हैं वैसे नीचे से इनका बुलावा आ जाता है, तो दोनों चले जाते हैं नीचे। मम्मी भी अपना फ़ोन देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मलाई जो है मैंने अच्छे तरीके से मिक्सर में चला लिया था, और अभी इसे ना पानी से मैं धोऊँगी बहुत अच्छे से। मतलब कि जब तक कि साफ़ पानी ना आने लगे ना तब तक इसको अच्छे से वॉश करना है, नहीं तो इसमें से अभी जो है ना, मतलब पहले तो उतना नहीं, लेकिन आज जो है थोड़ी सी जो खट्टी सी स्मेल नहीं होती वैसी आ रही थी, एकदम हल्की सी जैसे आनी चाहिए मलाई से वैसी। तो इस वजह से मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से धोती हूँ ताकि कोई स्मेल वगैरह ना रहे जब घी बनाऊँ तो। और इतना ज़्यादा ये हाथ में लग जाता है ना कि बस पूछो ही मत। और मेरी आदत इतनी गंदी है ना कि मतलब मैं किचन में हूँ ना तो मैं इतनी बार हाथ धोती हूँ, इतनी बार हाथ धोती हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब हर एक छोटी चीज़ छूने के बाद मुझे लगता है कि मुझे हाथ धोना है। और मैंने ना अलग से टॉवल भी रखा हुआ है किचन में, क्योंकि बार बार हाथ धोती हूँ फिर बार बार हाथ पोंछना होता है। और अगर कुछ नहीं मिला ना तो फिर जो मैंने सूट पहन रखा है, साड़ी पहन रखा है, उसी में पोंछ लेती हूँ। तो इस वजह से जो है मैं ज़रूर से रखती हूँ टॉवल, ताकि मैं अपने सूट वगैरह गीले और गंदे ना करूँ, क्योंकि अभी ठंड भी है। तो यहाँ पे मीडियम आंच पे फिर मैंने घी को अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पे बॉईल कर लिया था। और इसकी जो डाढ़ी होती है ना, ये चीनी डाल के खाने में बहुत अच्छी लगती है। बचपन में मैंने भी बहुत खाया है और अब बच्चों को पसंद आती है तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ। पहले ना मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि ऐसा कैसे होता है कि जो चीज़ें हमें पसंद होती है वो हम अपने बच्चों को दे देते हैं और खुद नहीं खाते हैं। जब ऐसे मम्मी वगैरह बोलती थी ना, पर आज के डेट में ये चीज़ें खुद में पता चलती है, जब लगता है कि नहीं बच्चे खा लेंगे हम नहीं खाएंगे, और मन भी नहीं करते, मन भी नहीं चाहता है कि हाँ खाना है। तो यहाँ पे देखिए घी जो है बन गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे छान ले रही हूँ। और बस घर की ताज़ा ताज़ा घी बन के हो चुकी है रेडी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती रहती है ना, खुद से घर की बनाई हुई चीज़ों की तो एक बात ही अलग होती है। अभी मसाला भी मुझे बनाना है पर आज मैं नहीं बनाऊँगी। हमेशा हमेशा पप्पू करवाना है तुम्हें, हमेशा के लिए आओगे ना? तो हमेशा के लिए क्यों नहीं होते तुम? हमेशा के लिए ही आएंगे। पिंकी प्रॉमिस। हाँ बेटा, पिंकी, हरा, ग्रीन, येलो सब प्रॉमिस। तो वो भी तो फिर कैसे चलेगा, पापा को भी रोना आ जाएगा। ठीक है, नहीं होंगे। रहेंगे, साथ में रहेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे। साथ रहेंगे।